प्रभु की स्तुति हो। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 5वां पद। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। इन आशीषित वचन को आधार मानकर द ट्रू कंपटीशन, असली मुकाबला, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। हर एक प्रतियोगिता के लिए उसका एक विधि कानून है। उसके अनुसार यदि मुकाबला करते हैं तो हम एक अच्छा योग्य सामर्थ्यवान होकर मुकाबला कर उच्चतम इनाम पाने वाले बनते हैं। मेरे कहे हुए बात एक आत्मिक बात है और यह कहना चाह रहा हूं कि हम एक मुकाबले में हैं। हमारा मुकाबला किसी अन्य लोगों से नहीं है, परंतु द ट्रू कंपटीशन, असली मुकाबला स्वयं से ही है। कल जो मैं था उससे भी ज्यादा आज मुझे बलवान होना है। आज से भी ज्यादा स्थित आत्मिक स्वभाव होने वाला बनना है मुझे आने वाले कल में। यह एक मुकाबला स्वयं से करने वाला मुकाबला है। मैं किसी और से मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को पराजय भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जिसे पराजय कर रहा हूँ वह अपनी शारीरिक अभिलाषा है। मेरे इस सांसारिक भ्रम है जिसे मैं मुकाबला करके हरा रहा हूँ। हम जिस युग में रह रहे हैं यह एक मुकाबला भरा समय है। कोई कार्य क्षेत्र में भी क्यों ना हो, यदि ऊपर उठना है तो मुकाबला करना है, परंतु उस मुकाबला में हम अनजाने में दूसरों को हानि पहुंचाकर आगे बढ़ने की गलत विचार हम में राज्य कर रहा है। प्रिय लोगों, हमें यह समझने की बात है, यदि हमें जीतना है तो दूसरों को हराना है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिद्ध हूँ यह साबित करने के लिए, दूसरा गलत है यह साबित करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत हमें दूसरों से लड़ने और तुलना करने से अच्छा अपने आप को परमेश्वर के वचन के सम्मुख हर दिन जांच कर, जिसे त्यागना है उससे त्याग कर, जिसे गले लगाना है उससे गले लगाकर मूल्यवान जीवन जीने वाले होकर, नए बातों को सीखकर, नए बातों को जीवन में उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। पक्का है हम दूसरों के सामने आदरणीय हो जाएंगे। वास्तविक मुकाबला में, अर्थात हमें जो स्वयं से होने वाले मुकाबला में किसी और को कोई हानि नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पर एक गलती हमसे हो सकती है, यह कि मुझ में कोई कमी नहीं है। जो भी करता हूँ सब सही है। मुझे कोई कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। यह सब विचारों को निरस्त करके छोड़ना है। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता में इस प्रकार कहता है, स्वयं की गलती को स्वीकार करने वाला कौन है। फिर वह परमेश्वर का भक्त आगे इस प्रकार प्रार्थना करता है, परमेश्वर छुपे हुए अपराधों को हटाकर मुझे क्षमा कर। दूसरों की तुलना करके उन्हें तुच्छ नहीं समझना, परंतु दूसरों की जीवन जीने का तरीका, उसकी प्रवृत्ति के स्तरों को हम स्वीकार कर उनके जीवन के रास्तों को जांचकर, सूक्ष्म रूप से परख कर, उनके अच्छे बातों का अनुसरण करने से हमारे जीवनों में विजय के लिए यह अनिवार्य है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में लगभग 4 स्वर्ण पदक जीता हुआ जेसी ओवेंस इस प्रकार बोलते हैं, मैं किसी भी प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी से मुकाबला करने बर्लिन नहीं आया हूँ, अर्थात मैं यहाँ मुझसे हो पाने वाला सबसे अच्छा प्रतियोगिता का दृश्य प्रस्तुत करना ही मेरा बर्लिन आने का लक्ष्य है। प्रिय लोगों, हमारे इस संसार के जीवन को जीतना है तो, विजेता बनना है तो, जो ना मुरझाने वाला मुकुट प्राप्त करना है तो, परमेश्वर के वचन के अनुसार विधियों को मानकर हम स्वयं से मुकाबला करें, नए शिक्षा को सीखें, जीवन शैली बनाएं, नए विजेता के समान आगे बढ़े। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हमारा मुकाबला दूसरों से नहीं, हम स्वयं से मुकाबला कर नए जीवन शैली के साथ वचन के आधार पर हम स्वयं को नम्र करके आगे बढ़ने के लिए, विजेता बनने के लिए स्वर्ग मदद करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।